उम्मीद करते कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज है नाग पंचमी और आज सुबह में खाना नहीं बनाई थी, मतलब कोई था ही नहीं, बच्चे भी स्कूल चले गए थे, रेडी नहीं थे, तो मम्मी गई थी रहना तो शाम को बनाना। तो यहाँ पे देखिए हम भिगोई हूँ मटर और बच्चों का मन है कि छोला और समोसा खाने का। तो बस चलिए उसी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और चलो पहले मटर को अच्छे से बीन लूँगी, आलू को रख दूँगी उबलने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और अच्छे से रेसिपी देखिएगा छोला और समोसा के लिए। तो चलिए तैयारी करते हैं छोला और समोसा बनाने की, आइए आप लोग भी। तो यहाँ पे देखिए जी लगी हूँ मैं भी बच्चों की फरमाइश पूरी करने में। तो यहाँ पे देखिए मैं आलू धो के रख दे रही हूँ और उसके बाद फिर मैं चलूँगी मटर बीनूँगी। और ये मटर क्या है ना, घर की है। तो यहाँ पे देखिए ये भी बैठ गए थे मेरे पास, तो कहें कि दो थोड़ा सा मैं भी बीन दूँ, तुम भी बीन लो तो जल्दी हो जाए। क्योंकि मटर है ना तो इसमें आधा से ज़्यादा मटर ना फूलती नहीं है, क्योंकि घर की मटर है ना, पता नहीं कि जो एकदम छोटी छोटी मटर रहती है ना फूलती नहीं, तो इसलिए इसमें बीनन रहता है। और एक दो मटर में ना कीड़े भी लग गए हैं। तो बस वही हम दोनों बैठ के बीन रहे थे, ये भी बैठ गए थे, मैं भी। तो यहाँ पे बस दोनों जन की बातें भी चल रही थी, क्योंकि जल्दी तो घर पे रहते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्हें मैं चिढ़ा इनके, देखो आप जो बीने थे उसमें एक मटर ख़राब निकल गई है। तो कहें कि अच्छा। तो यहाँ पे देखिए उस मटर बीनने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मेरी आलू हो गई थी और मैं रख दी थी नींबू की चाय, क्योंकि इनको चाय पीने का मन था ना, आज दूध नहीं था। आज ऐसा हुआ ना दूध की मैं रखी थी इंडक्शन पे उबलने के लिए और फिर बैठ गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा और दूध पूरा निकल गया उस पे से, इंडक्शन पे पूरा, मतलब 1.5 लीटर दूध था, पूरा बह गया था, बस 1 पाव के करीब दूध बचा था। तो मैं इनसे कही कि दूध की चाय रहने देती हूँ, मैं नींबू की चाय बना देती हूँ, नहीं तो फिर कल दिन भर चाय मेरा ना बिना चाय के नहीं चलता है। जैसे 1-2 कप ये होता है कि मिल जाए दूध वाली। मुझे नींबू की चाय इतनी नहीं पसंद है, इनको सबको तो पसंद है लेकिन मुझे बहुत कम पसंद है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मम्मी को और इन्हें चाय भेज दी थी, थोड़ी सी बची थी 1 घोट के करीब, तो फिर मैं भी ले ली थी। तो यहाँ पे मैं तब से समोसा का आटा लगा के रख दे रही हूँ। तो इसमें मैं देखिए थोड़ा सा अजवाइन डाल दे रही हूँ, हाथों से अच्छे से क्रश करके ना, डालने से उसकी महक बहुत अच्छी आती है। और बस हल्का सा मतलब चुटकी बरोबर इसमें नमक डाली हूँ, बहुत मतलब कम मात्रा में। और फिर इसमें मैं देखिए डाल दूँगी तेल, और ये तेल अभी मैं डब्बा में नहीं भरी थी, इसी में रख दी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसको मोयम दे दूँगी, और मोयम में ऐसा दूँगी ना एकदम मुट्ठी, मतलब आटा एकदम बंधने लगे। और इसमें थोड़ा तेल खैर मेरे से ज़्यादा हो भी गया था, क्योंकि पैकेट से डाली थी ना, तो इस वजह से ज़्यादा हो भी गया था तेल। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से ना ये बंधने लगा था एकदम हाथ में। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा बस पानी डाल के आटा को लगा लूँगी अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से पूरा बंधने लगा है आटा। और साथ ही साथ मैं चाय भी पिए जा रही थी जो नींबू की बनाई थी। तो यहाँ पे चलिए मैं, और थोड़ा सा मुझे ना आटा कम लग रहा था, इसलिए जो मैं रखी थी पैथन के लिए तो वो भी आटा ले ली थी। और इसकी मैं फिर देखिए बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं आटा इसका लगा लूँगी, क्योंकि इसका ना जो समोसा का आटा होता है तो इसमें थोड़ा इसका आटा थोड़ा सख्त होता है, यानी मतलब कड़ा थोड़ा आटा होता है। जैसे हम सब रोटी या पूड़ी बनाते हैं ना, उस तरह से इसका आटा नहीं रहता है, थोड़ा कड़ा रहता है, तभी समोसा हमारा क्रिस्पी बनता है। तो चलिए मैं आटा लगा के रख दे रही हूँ। और आटा लगा के रखने के बाद उसके बाद फिर मैं और भी तैयारी करूँगी। और यहाँ पे ना फिर मैं बैठ गई थी जो अदरक, लहसुन और मिर्ची, ये तीनों को मैं खल में अच्छे से कूट लूँगी, जो मुझे समोसा के आलू में तड़का लगाना रहेगा, क्योंकि इसका आलू थोड़ा चटपटा रहेगा ना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और खैर ये सब चीज़ तो रोज़ बनती नहीं है, तो इंसान एक ही दिन बनाता है ना, तो ये होता है कि अच्छे से बनाए। और जो भी मैं चीज़ बना रही हूँ तो सारे घर में, मैं कुछ बाहर से नहीं मंगवाई हूँ। अदरक लहसुन तो खैर सभी के घर में रहता है। बाकी इसमें समोसा में ना मैं कोई भी एक्स्ट्रा, ना तो समोसा मसाला या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सामान मैं इसमें नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा मूंगफली फ्राई कर ले रही थी, क्योंकि वो मेरे पास मटर नहीं थी ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मूंगफली फ्राई कर ले रही। अगर मटर रहती इसकी जगह पे ना तो ज़्यादा अच्छी लगती। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली को मैं आलू में ही निकाल दे रही हूँ, मैं कहीं दूसरे प्लेट में निकाल रही हूँ तो फिर वो भी तेल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैं लगा दी हूँ राई का तड़का, और फिर थोड़ा सा डाल दी हूँ कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता डालने के बाद ना फिर जो यही अदरक लहसुन और मिर्ची का मतलब कूटी थी मैं, तो उसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और बाकी इसमें मैं मतलब थोड़ा सा बस मतलब हल्दी मसाला ले लूँगी। पहले हल्का सा जब गोल्डन हो जाएगा ना पूरा, इसे मुझे गोल्डन नहीं करना है कि एकदम क्रिस्पी हो जाए।
और ये जो पैकेट वाला गोल्डी मसाला आता है ना, मैं अक्सर यही यूज़ करती हूँ क्योंकि यहाँ पे यही मिलता ही है। तो बस ये देखिए गोल्डी मसाला डाल दे रही हूँ और हल्दी पाउडर, बाकी आलू डाल के अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और आजकल की आलू ना थोड़ी गीली हो भी जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी आलू गीली हो गई तो इसे मैं कम से कम 2-4-10 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इसका जो भी पानी है सूख जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें नमक डाल के और इसे अच्छे से मिला दे रही हूँ। तो आप लोग देखते होंगे कि मेरा आलू के बहुत ही ज़्यादा चटपटा लग रहा था और ये बना भी बहुत टेस्टी था आलू। कभी कभार जैसे मैं जब अक्सर बनाती हूँ ना, या तो फिर कभी कभार इसमें मैं पंचफोरन का भी तड़का लगाती हूँ, लेकिन आज पंचफोरन का तड़का नहीं लगाई थी, आज मैं जीरे का तड़का लगाई थी, अरे सॉरी सरसों का तड़का लगाई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसे फ्राई करने के बाद और फिर आलू को मैं निकाल ली थी। और मटर ना मेरी, मैं खोल के देखी थी मटर को, तो मटर मेरी हुई नहीं थी अच्छी तरह से, पता नहीं क्यों ना ये मटर जल्दी गलती नहीं है। तो मैं सोची चलो इसे 2-3 सीटी और लगा दो। जब तक देखिए मेरी मटर में सीटी हो रही थी तब तक यहाँ पे मैं देखिए एक प्याज ले ली हूँ, अदरक लहसुन और मिर्ची को मैं इसमें चॉपर में चॉप कर लूँगी और इसका मैं बनाऊँगी छोला। और छोला भी ना मैं सिंपल, क्योंकि ना इन्हें ना मसाला बहुत कम पसंद है, तो इसलिए मुझे सोच समझ के ही बनाना पड़ता है। अक्सर ज़्यादा तीखा उखा खैर पसंद नहीं करते हैं, और हम लोग को तो तीखा बहुत पसंद है लेकिन इन्हें नहीं पसंद है। और यहाँ पे ना आलू को प्लेट में निकाल ताकि आलू मेरी ठंडी हो जाए काफ़ी अच्छे से, क्योंकि जब तक आलू ठंडा नहीं होगा तब तक मैं बना नहीं सकूँगी समोसा। तो यहाँ फिर छोला में देखिए मैं जीरा का तड़का लगा ली थी, और जीरा का तड़का लगाने के बाद ना जो अदरक लहसुन मिर्ची को कूटी थी तो उसका भी ये देखिए तड़का लगा दी। और इसे मैं काफ़ी अच्छे से फ्राई करूँगी। जब तक मैं उसे फ्राई करूँगी तब तक एक कटोरी में देखिए मैं ले ली हूँ हल्दी पाउडर, और इसी में ले लूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, जो सब्ज़ी का गरम मसाला आता है ना, तो गरम मसाला ले ली हूँ। और इसमें बस ले लूँगी मैं गोल्डी मसाला, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गए थे, इसमें जो पेस्ट था तो मैं उसे डाल दी थी और बस। और इसमें मैं कोई भी मसाले नहीं डाली थी, और इसी मसाला में ना मैं जो नमक था वो भी डाल दी थी। और जब सब्जी का मसाला बना तो उसमें अगर नमक डाल दो तो बहुत टेस्टी बनता है। देखिए मसाला कितना अच्छा लग रहा था। मसाला मेरा अच्छे से भून चुका है, तेल भी छोड़ दिया है कढ़ाई में। तो बस मैं छोला के लिए बस एक ही आलू रखी थी, क्योंकि ज़्यादा आलू नहीं डालूंगी छोला में। और फिर इसके बाद ना मैं इस आलू को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर जो मटर उबाल के रखी थी तो इसमें मैं मटर डाल दूँगी। और मटर डालने के बाद ना इसमें फिर मैं अंदाज से पानी डाल दूँगी, जैसा इन्हें पतला पसंद है तो उस हिसाब से मैं इसे पानी डाल के अपने हिसाब से बना लूँगी। ये देखिए। और छोला में खैर बहुत मसाला तो नहीं डाली थी, लेकिन हाँ छोला बहुत टेस्टी बना था, एकदम जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना उस टाइप का छोला बना था। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं अब बेल लूँगी इसकी जो आटा रखी थी ना लगा के, तो उसका मैं देखिए पूड़ी बेल लूँगी, जैसा रोटी जैसे। जब पता है सबको समोसा का तो कैसे बेलना है, इसके में कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। और ये तो सभी को आता है, मुझे कि नहीं सभी औरतों को आता है ये सब चीज़। सभी अपने अपने बच्चों और परिवार के लिए सब बनाती ही रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे भी अच्छे से बेल के और इस पर इसका 2 टुकड़ा कर लूँगी। और इस तरह से देखिए मैं समोसा का आकार देखिए दिखा रही थी कि मेरे से बन रहा है, क्योंकि ना ये सब चीज़ रोज़ तो बनती नहीं है। इंसान कभी कभार बनाता है, तो इसलिए मतलब इसे बनाने के लिए सोचना पड़ता है कैसे इसका आकार बनेगा। तो यहाँ पे देखिए करीब मैं 10-12 बेल के रख ली थी। और फिर इस तरह से देखिए मैं अब इसको बनाऊंगी समोसा। और समोसा ना मुझे भी खैर अच्छे से शेप देना नहीं आता है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे जैसे आता है बस मैं उसी तरह से आप लोग के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हाँ ये है कि मेरा आलू और छोला बहुत ही टेस्टी बना था, जो भी समोसा का छोला था। लेकिन फिर चलो ये होता है ना कि जाएगा तो सब पेट में ही। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से इसे फोल्ड करके और पानी लगा दी थी ताकि अच्छे से चपक जाए। और फिर इसमें मैं आलू फिल कर दे रही थी। आलू फिल करने के बाद फिर इसे मैं भी अच्छे से चारों तरफ इसकी किनारे पे पानी लगा के और फिर अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। और ये एक बार ना मैं खड़ी थी मतलब एक दुकान पे, तो वहाँ पे हलवाई इस तरह से पीछे की तरफ से इस तरह से फोल्ड करके बस वही देखी तो मुझे याद आ गया। तो उसी तरह से देखिए मैं भी फोल्ड कर ले रही थी। और आकार तो बहुत सही था भाई, थोड़ा सा घर का समोसा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो रहेगा ही। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसमें अब सब भर लूँगी इसी तरह से, जो भी आलू है ना सब इसमें मिक्सर को अच्छे से भर लूँगी इसी में। और आज गर्मी ना दोस्तों हद से ज़्यादा गर्मी है।
एक तो नाग पंचमी था, ना तो पानी बरसा है और ना ही कुछ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं बच्चों को सुबह, और आज नाग पंचमी का त्यौहार भी था ना, तो ये हुआ कि कुछ बन जाए अच्छे से। तो बच्चों का मन था, बहुत दिन से प्रिंसी मेरी समोसा समोसा के लिए कह रही थी। तो फिर ये भी आ गए थे, दोपहर में करीब आ गए थे, 3 बजे करीब ये आ गए थे। तो ये कहें कि चलो उसका जब मन है तो समोसा ही बना दो। फिर तभी उसी समय ना मैं मटर भिगो दी थी गर्म पानी में। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं, और जब बच्चों का मन होता है ना, फिर रहता है कि चलो बन ही जाए, क्योंकि सुबह बच्चे भी नहीं थे, सब स्कूल चले गए थे और नाग पंचमी की वजह से इनकी सबकी छुट्टी थी नहीं। तो इसलिए मैं सुबह कुछ नहीं बनाई थी, मैं बस सुबह रोटी और सब्जी बनाई थी। और मैं सोची चलो शाम को ये सब बनाऊंगी तो ये भी रहेंगे, गरम गरम खा लेंगे और हम लोग भी सब लोग खा लेंगे। तो बस ये भी आ गए, तो इसलिए मैं सोची कि चलो अच्छा बना ही देती हूँ समोसा। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी, करीब मैं 5 बजे से लग गई थी यहाँ किचन में। ये सब चीज़ बनाओ ना तो थोड़ा समय लग भी जाता है, लेकिन हाँ मेहनत जब करो ना तो अच्छा बनता है, तो फिर अच्छा भी लगता है। जब सब प्रेम से खाने लगते ना, कहते हैं कि बहुत अच्छा बना, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि हाँ चलो इतनी मेहनत करी हूँ तो सब खा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे बच्चों और जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं करती, जब इसलिए कुछ भी कहते ना तो फिर मैं बना देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं समोसा बनाया, और घर का समोसा रहता है ना तो बल्कि 2-4 खवा भी जाता है, लेकिन बाज़ार का भी आप एक समोसा नहीं खाते, मतलब खाते बनता, क्योंकि पता नहीं क्यों ना बाज़ार का समोसा मुंह बांध लेता है। तो यहाँ पे ना मेरा छोला भी काफ़ी अच्छे से पक गया है, उसका पानी अच्छे से पक गया है। तो मैं धनिया पत्ती ये ले आए थे ना, तो फिर मैं भूल गई थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा छोला में भी डाल दी थी धनिया पत्ती, और जो आलू का मसाला था ना तो उसमें भी थोड़ा सा काट के डाल दी थी। और बाकी का देखिए इतना मैं कम से कम 10-12 समोसा भर के रख दी थी, और उसके बाद फिर से मैं और भर के रख ले रही हूँ। और ये देखिए इसी समय कट गई लाइट ना यहाँ सही में बहुत परेशान करती है, कुछ काम करने चलो ना तो उसी समय लाइट कट जाती है। तो यहाँ पे देखिए लाइट कट गई थी, कम से कम मैं 20 मिनट के करीब इंतज़ार करी, लाइट नहीं आई। फिर यहाँ पे देखिए मैं गैस पे ही रख के फिर, और गैस को ना मैं एकदम मीडियम आंच कर दी थी, जैसे एकदम कम जितना फ्लेम उसका हो जाता है एकदम कम फ्लेम करके रख दी थी। कम से कम 2 से 4 मिनट जब तेल हल्का कुनकुना हो गया था ना, तभी ये देखिए मैं समोसा डाल दी थी। मतलब तेल को ना मैं बहुत गर्म नहीं करी, जैसे हम लोग पूड़ी कचौड़ी छानने के लिए तेल गर्म करते हैं उस तरह से मैं गर्म नहीं करी थी। तो यहाँ पे मतलब मीडियम ही तेल था, तभी मैं सब समोसा डाल दी थी। और उसके बाद फिर देखिए कम से कम 2 से 4 मिनट के बाद फिर मैं समोसा एक बार उलट पलट दी थी। और ये समोसा छानने में करीब 20 मिनट के करीब लगा था, लेकिन हाँ समोसा बहुत क्रिस्पी बना था, क्योंकि मैं एकदम मीडियम आँच पे बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए, और देख लीजिए एकदम हलवाई जैसे बना है कि नहीं समोसा। और सच में ना ये समोसा बहुत टेस्टी बना था, मतलब देखने में भी एकदम टेम्पटिंग लग रहा था और खाने में तो भाई टेस्टी था ही। तो यहाँ देखिए इतना समोसा, एक करीब 10-12 करीब समोसा है, क्या ज़्यादा ही होएगा, तो इसे मैं निकाल दे रही हूँ। और इनको सबको लगी है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि ये भी दोपहर में आए थे तो बस वही सब्जी चावल रोटी था तो वही खाए थे। फिर यहाँ पे देखिए मैं निकाल दे रही हूँ समोसा। और यहाँ पे देखिए बाकी का जो मैं समोसा बना के रखी थी ना, तो उसे भी डाल दे रही हूँ। और अभी मैं आपको समोसा दिखाऊंगी कि मेरा समोसा कितना क्रिस्पी बना है। यहाँ पे आप लोग देखना मेरा समोसा कितना क्रिस्पी बना है। प्रिंसी करी एक तोड़ के दिखाओ, जो कि समोसा बहुत गर्म है और आलू ना बहुत जल्दी हाथ में चपक जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो समोसा डाली थी एक बार उसे भी उलट पलट दे रही हूँ। उसके बाद फिर इनको सबको मैं लगा दूंगी प्लेट। तो यहाँ पे देखिए कहें कि मुझे समोसा तोड़ के प्लेट में और ऊपर से छोला डाल के देना। तो चटनी मैं नहीं बनाई, क्योंकि चटनी ना ऐसे पसंद नहीं करते, ना तो मीठी चटनी ना ही तीखी चटनी, ये लोग जल्दी नहीं पसंद करते, इसलिए मैं चटनी नहीं बनाई हूँ। बच्चे ना मेरे ऐसे ही खा लेते, फिर चटनी में किसके लिए बनाओ, झूठी नुकसान होता है। और फिर घर में जब खाने वाले भी होते हैं ना तो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो कहे ना मुझे बस प्याज व्याज डाल के दे दो, तो नमकीन मैं नहीं मंगाई थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने प्याज और अच्छे से लगा के दे रही हूँ एक प्लेट। और लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। और फिर देखिए जो दूसरी बार का समोसा था तो उसे भी मैं निकाल ले रही हूँ। और आज सोची कि मैं चलो अच्छे से बैठ के बनाऊं, क्योंकि इतना सारा समोसा तो खड़े खड़े छानने में ना तो पैर तो दर्द करने लगता है। लेकिन लाइट अब कटे कटे धीरे धीरे समझ लीजिए 2 घंटा हो गई, तो लाइट अभी तक नहीं आई है।
तुझे छोला नहीं खाई क्या छोला तू? आप खाओगे? हम नहीं खाएंगे। खाओ देखो। हमको ना क्या बोलिए है काम क्या है? ये लो, ये वाला दे दो। ये वाला दे दो। क्या है इसके अंदर? क्या था इसके अंदर वापस? तेल अच्छा लो। ले लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए समोसा। और अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बताना कि रेसिपी कैसे बनी है। चलिए अब आप लोग से फिर कल एक नए वीडियो में मिलूँ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।